सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना हालेलुया योजना हमारे लिए किया है और सब कुछ हमारे लिए दे दिया है। अपने आप को ऐसा शून्य करते हुए इस दुनिया में लेके आया ताकि आपके ऊपर जो योजना है पहले से आपको जाना है। जिसको पहले से जाना उसको ठहराया है, जिसको पहले से ठहराया उसको बुलाया है। बुलाने का मतलब है किसको बुलाने के लिए आया है करके यीशु मसीह स्वयं अपने आप को परिचित करा रहा है। मैं पापियों को, धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं करके हमें परिचित करा रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, इतनी बड़ी मूल्य हमारे लिए दे दिया है, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया है, आखिरी बूंद खून पर भी, शरीर पर भी और आत्मा पर भी हालेलुया कष्ट सहते हुए हमें बचाने के लिए इतनी बड़ी योजना हालेलुया पहले से अनादिकाल से ये योजना है, जगत की उत्पत्ति से पहले योजना है। सब कुछ जानते हुए भी हमारे लिए हालेलुया इतनी बड़ी योजना परमेश्वर करना, उसकी प्रेम की गहराई को हम समझ पा रहा है। धन्यवाद हो। वही प्रेम, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वही प्रेम हम आपस में करना है। जब तक वही प्रेम हमारे अंदर नहीं आता तब तक हम परमेश्वर की संतान नहीं बन पाता है। पिछले दिनों में हमने इस बारे में सोचा हालेलुया, जिसे बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया। धर्मी बनाने का काम, बढ़ाने का काम कितनी हालेलुया, आपको धर्मी ठहराने का काम कितनी हिम्मत दिया है, दर्द सहा है, कष्ट सहा है परमेश्वर ने हालेलुया। इसलिए उस बात को समझते हुए, अपने आप को उसी प्रेम को समझते हुए, परमेश्वर की प्रेम की गहराई पर उतरते हुए अपना जीवन को समर्पित करें प्रभु। इसलिए पौलुस बोल रहा है, उसकी पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। हालेलुया। इस बात के लिए आइए हालेलुया हम पिछले कल भी इस बारे में समझते हैं। हालेलुया। रोमी 11 का 16 में इधर पढ़ रहा हूँ। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है, उनमें साटा गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। डालियां भी ऐसी ही है, जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और यदि कई एक डाली तोड़ी दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। धन्यवाद हो। हम अन्य जाति में थे, मतलब जंगली जलपाई। एक बार हालेलुया एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आया अपनी बेटी की चंगाई के लिए बोला, तो यीशु मसीह ने स्वयं ऐसे ही बताया जैसे अपनी बच्चों की रोटी, अपने संतानों की रोटी, बेटों को रोटी हालेलुया कुत्तों को नहीं दिया जाता। उनके विश्वास के कारण इस तरीके से था, गहरा विश्वास था यीशु मसीह पर। स्त्री ने कहा हालेलुया, जो मेज पर से गिरा हुआ रोटी की टुकड़ों पर भी हालेलुया कुत्ते जीवित है। मतलब हाँ, मैं अन्य जाति हूँ, कोई योग्यता नहीं है, जंगली जलपाई होकर भी हालेलुया जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी योजना करते हुए जैतून में साटा गया है, तो उसी चिकनाई वो जड़ से हमारे अंदर आना है। धन्यवाद। हम कल पढ़े हैं, दूसरा कोई जड़ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जिसे इब्रानी 12 का 14 में पढ़ते हैं। इब्रानी 12 का 14 से 17 तक हम जल्दी में पढ़कर चला गया है। हालेलुया। और उस बात को हम दोबारा पढ़ें। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। मतलब हमारे अंदर से एक जड़, कड़वी जड़ हालेलुया निकल जाए। शायद आप हालेलुया परमेश्वर की वचन की चिकनाई पा रहा है,
परमेश्वर के हालेलुया अनुग्रह पा रहा है, उसमें से एक कड़वी चिकनाई हालेलुया जड़ और चिकनाई की सारे गुणों को खत्म कर देगा। धन्यवाद हो। वो जड़ हालेलुया कड़वाई से खींचकर, धन्यवाद हो, हमारे सारे फल जो भलाई की फल है उसको हमारे से दूर करेगा। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। हमारे अंदर ऐसे कोई जड़ कभी भी ना होने पाए। धन्यवाद हो। इसलिए हम कल भी पढ़ा पहला यूहन्ना 3:9 में, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। पहला यूहन्ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो है पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका जी परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। वो पाप कर नहीं सकता, पाप कर ही नहीं क्योंकि सकता, परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। उसका 5:17 और 18 में भी लिखा है, तब सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। सब प्रकार के अधर्म मतलब जो धर्म के काम नहीं है वो अधर्म है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जो आप धर्म का काम नहीं करता यानी भलाई का काम नहीं करता वो भी अधर्म है। याकूब 4:17 हम पढ़कर हालेलुया निकल गए थे। याकूब का 4 अध्याय उसका 17 आयत। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। मतलब सब अधर्म का इधर लिखा हुआ है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। अधर्म तो पाप है, तो ऐसा पाप भी है, ऐसा पाप ही है जिसका फल मृत्यु नहीं, जिसका फल मृत्यु नहीं। अगला, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। वो अपने आप को, हम कल इंग्लिश में पढ़े थे, वो अपने आप को बचाए रखता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर नहीं बचा के रखता। हम लोग एक हालेलुया हमारी प्रार्थना जो सुन कर रट कर ऐसे हो गया है, हे परमेश्वर मुझे बचा कर रख। हालेलुया। जो वचन यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो उसके अंदर का बीज परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर है खुद, तो वचन का बीज है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, ये तो पक्का है। जो पाप करता है उसका मतलब वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। हालेलुया। उसके पूरे आयतों में हम पढ़ सकता है उसका 9 हम पढ़े थे, पहला यूहन्ना 3:9, उसका जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, उसका 10 पढ़िएगा। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। मतलब धर्म के काम नहीं करता, जो भलाई करना जानता है वो नहीं करता। मतलब वो किसका बच्चा है? परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर से जो जन्मा है वो धर्म का काम करता है, यानी भलाई का काम करता है। उसकी बोलियां, उसकी हालेलुया चाल चलन, उनकी सोच विचार, हर काम भलाई का, धर्म का काम है। अगर हमारे जीवन में एक जड़, हम सारे भलाई का काम करें, एक जड़ कड़वी हालेलुया निकल गया तो वो सब लोगों को हालेलुया नाश कर देगा करके इधर लिखा है। उधर 12:15 में या इब्रानी और ध्यान से देखते रहो। 12:15 इब्रानी, ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। या कोई मतलब परमेश्वर का अनुग्रह हमें भलाई का काम करने के लिए है, धर्म का काम करने के लिए हैं। उसके अंदर की जो छोटी मोटी कमियां हैं वो परमेश्वर अनुग्रह देते हमें संभाल कर लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने बोला तेरे अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब काम करते समय हालेलुया धर्म का काम करते जाएं,
उस अनुग्रह, हालेलुया, जैसे कि हम अपने पौलुस की बारे में ध्यान दें, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय में ये बराबर दिखता है। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय, उसका पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, उसका शुरुआत में पहले पढ़ूं। भाइयों, एक मिनट उधर, उसका 10 पढ़िएगा, उसका 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की अनुग्रह से हूं। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 15 का 10, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर से अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया, धन्यवाद हो, क्योंकि वो धर्म का काम कर रहा है। मतलब वो परमेश्वर की पहचान अपने मन में लाए हुए, हालेलुया, पूरी रीति से धर्म का काम करने के लिए समर्पित किया है जो कुछ भी है। हालेलुया। और वो अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है, इधर लिख रहा है, व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया है, और तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए हालेलुया, इधर रोमी 12 का 15 में इस तरीके से लिखा है। पढ़िए दोबारा, उसका 3 का 12 का 15, रोमी 12 का 15, और ध्यान से देखते रहें, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया, वंचित रह जाए। इब्रानी 12 का 15, वंचित रह जाए। इसका मतलब परमेश्वर तो धर्म का काम करने से, हालेलुया, करने के लिए हमें अनुग्रह देता है। मतलब दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 10 में उसमें पढ़ रहा हूँ। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब भी बलवंत होता हूँ। उसका 9 भी मिलाकर पढ़िएगा। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करते रहे। हालेलुया। और अनुग्रह क्यों देता है? धर्म का काम करने के लिए। कोरिन्थियों में हम पढ़ा है, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अनुग्रह क्यों दे? हालेलुया। अनुग्रह देते हैं, कोई किसी के द्वारा कोई कड़वी जड़ हमारे अंदर होगा तो, हालेलुया, और इसमें लिखा है, जो कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। एक ही जड़ के कारण बहुत से लोग अशुद्ध हो जाता है। इसलिए परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो अपने आप को बचाए रखता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 10 का 3 का 10 दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। इससे से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। धन्यवाद हो। ध्यान से एक और बार पढ़िएगा। जो इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाता है। आगे, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता। हम लोग कहते हैं हम पाप नहीं करते हैं, हम गलती नहीं करते हैं। आप सच्चाई परमेश्वर से जन्मा है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लिया है, शायद आप पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाए होंगे। हालेलुया। इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहा है, धर्म भलाई का काम नहीं कर रहा है। धन्यवाद। इसका मतलब आप अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है। 4 इसलिए 4 का
17 में याकूब कह रहा है, जो कोई भलाई करना जानता वो ना करें, उसके लिए पाप है। मतलब अब हाथ पे हाथ बैठकर मैंने पाप नहीं करता जी, कुछ गलती नहीं करता, मुझे स्वर्गराज में जाना है, कह के तैयारी में रहो। लेकिन ध्यान से सुनना, इधर पहला यूहन्ना 3:10 में कह रहा है, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जानता की बात नहीं है, नहीं करता, हालेलुया, वो परमेश्वर से नहीं। अगर परमेश्वर से नहीं है तो हालेलुया हम किसके संतान हैं? और ना वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। धन्यवाद हो। कोई मृत्यु के अधीन हो रहा है अपना भाई, और कोई नाश की ओर जा रहा है, अपने भाई से भी प्रेम नहीं रखता, बैर रखता है। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। अगर आप धर्म का काम कर रहा है और आप करते भी है, आपके अंदर से कई कड़वी हालेलुया जड़ पकड़े, ऐसा जड़ आ जाए, धन्यवाद हो, दूसरे को कितने लोगों को हालेलुया नुकसान पहुंचाएं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। इसलिए हर जगह पर वचन को अब हालेलुया ध्यान से देखोगे तो हमारी जन्म उसी तरीके से हुआ है जो यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 12 में लिखा है, तुम परमेश्वर को यीशु मसीह को ग्रहण किया है, संतान होने का अधिकार दिया है। और उसका 13 भी पढ़िएगा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से, वे ना तो लहू से ना तो शरीर की इच्छा से, मतलब वो जन्म परमेश्वर का संतान जन्म लिया है ना तो लहू से या शरीर की इच्छा से। फिर इसकी हालेलुया लहू का भी कोई रिश्ता नहीं है, हालेलुया शरीर का भी कोई रिश्ता नहीं है। इस बात को समझना। हालेलुया। आपका समानता यीशु मसीह ने स्वीकार किया है, मतलब 2:14 इब्रानी में लिखा हुआ है। धन्यवाद हो। उधर यीशु मसीह यानी परमेश्वर आपकी समानता कैसे स्वीकार किया है? लड़के, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू की भागी, चिल्ड्रंस लड़के हिंदी में लिखा हुआ चिल्ड्रंस, बच्चे मांस और लहू की भागी है, मांस और लहू की भागी है, तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हमारी सहभागी हो गया। मतलब हम मांस और लहू से हैं, मांस और लहू से है, तो हालेलुया यीशु मसीह उसकी समानता में इसलिए आया, हालेलुया हमारी समानता में हमारी पाप का प्रायश्चित उस शरीर के द्वारा करने के बाद शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा देते हुए हालेलुया उस पर जयवंत होकर शैतान की सारे कामों से हालेलुया जयवंत होकर आपको एक नया बीज आपके अंदर बिठाएं, वही है परमेश्वर का बीज। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर से जो जन्मा है वो पाप नहीं करता, मतलब वो पाप के ऊपर जयवंत हुआ है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया इधर लिखा हुआ है, जितनों ने हालेलुया यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। और 13 वो लहू से ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है अगर मनुष्य से उत्पन्न हुआ या शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुआ या लहू की इच्छा से लहू से उत्पन्न हुआ, तो ये स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। इसलिए बोलते हैं जो उसी की इच्छा से लहू की इच्छा से लहू से शरीर की इच्छा से यानी मांस के सहभागिता में हम जन्म लिया है, वो पाप के अधीन है। उसी को हमने बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ मारा,
गाड़ा गया और नया सृष्टि वचन के द्वारा एक भीतरी मनुष्यत्व उत्पन्न होने के लिए हालेलुया मौका मिला। वो ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, वो है परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता। अगर ऐसी काम हमारे जीवन में है, हमारे नया जन्म का हालेलुया दोबारा जन्म बोर्न अगेन अवस्था को आपने ध्यान से देखना पड़ेगा। किसी बहकाव में आकर किसी के कहने से दो चार शब्द बोला है, या हमारे अंदर सही रीति से वचन आकर के एक परमेश्वर का संतान उत्पन्न हुआ। जब परमेश्वर का संतान उत्पन्न हुआ है, भलाई के काम में ध्यान रखता है, ना तो कोई दूसरी संसार की इच्छाओं में, ना तो ऐसे अवस्था में, ऐसे भावनाओं में बहकर नहीं जाएगा। हालेलुया। कभी कभी हमें ऐसे ये भावनाओं में उद्धार पाते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, समझ रखा, मैं परमेश्वर का संतान हूं, लेकिन काम, बातें, हालेलुया, हर बात, हालेलुया, जो परमेश्वर से जो प्रेम है हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है। प्रेम के अंदर पक्षपात, अलग अलग रीति से अपनी इच्छा से जो जड़ निकल कर, मतलब ये कड़वी जड़ निकल कर आकर हमारे अंदर से पूरी हालेलुया प्रोग्राम बिगाड़ देता है। इसलिए हमने जो जन्म लिया है हालेलुया परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। इसलिए पहला पत्रोस 1:23 में लिखा है, और तुमने क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया। नया जन्म यानी बोर्न अगेन, नया जन्म हिंदी में लिखा है, दोबारा जन्म पाया है। इंग्लिश में पढ़िएगा, इंग्लिश में 1 Peter 1:23. For you have been born again. You have been born again. Not by a seed. हालेलुया। हम लोग उसके उदाहरण बोलते हैं, जो अंडा मुर्गी देता है, जब अंडा देता है तो पृथ्वी पर आ गया, लेकिन कोई अपने सृजनहार की स्वरूप नहीं है। कोलोसी 3:10 पढ़िएगा। और नया मनुष्यत्व को पहन लिया, नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। एफएसी 4:24। और नया मनुष्यत्व को पहन लिया, पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर के अनुरूप, इसका मतलब वो स्वरूप है, उसके रूप में। जब मुर्गी अंडा दिया है, उसकी पिता की कोई समानता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर और हमारी सृष्टि किया है, उनकी स्वरूप और समानता में सृष्टि करने का मतलब परमेश्वर को कोई रूप नहीं है। परमेश्वर को कोई रूप नहीं है, वो कोई भी रूप स्वीकार कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आग है, परमेश्वर प्रचंड आग है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर हालेलुया ज्योति है। इस तरीके से अलग अलग रीति से परमेश्वर का वर्णन करता है। धन्यवाद हो। परमेश्वर को कोई रूप नहीं है। अब परमेश्वर स्वरूप और समानता में हमारे सृष्टि किया करके मतलब हालेलुया हमारी 5 फुट 6 इंच या 6 फुट इस तरीके से लंबाई, हमारी हाथ पांव इस तरीके से है करके आप सोचना नहीं है। परमेश्वर हमारी स्वरूप जब धारण किया है, तभी तो यीशु मसीह हमारी स्वरूप में प्रकट हुआ है। वही उसी में क्या कहते हैं, हमारी समानता स्वीकार करने के कारण फिलिपी 2:6 से पढ़िएगा, 6-7 पढ़िएगा। फिलिपी 2 अध्याय उसका 6-7। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया, दास का स्वरूप
हालेलुया। यीशु मसीह का स्वरूप किसका है? दास का स्वरूप, यानी हमारी स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हमारी समानता होने का मतलब है परमेश्वर ने हमारी समानता को, हमारी रूप को स्वीकार कर दिया ताकि हमारी पाप का प्रायश्चित बन जाए, पाप का बलि हो जाए। मतलब हम जो जाते हैं उसी की शेप में आया। धन्यवाद। हम लोग सिखाने के लिए कहते हैं, अगर ये चिड़िया कांटों में फंसा हुआ है, अगर आप उसको बचाना चाहता है तो आप मनुष्य के रूप में उनके पास जाएगा। हालेलुया। आपका रूप देखे वो चिड़िया और डर जाएगा और कांटों में फंसा जाएगा, बचने की कोशिश करेगा, फंस जाएगा। इसलिए उनको बचाना है तो आपने वो चिड़िया के रूप में आना पड़ेगा, तभी तो डरेगे नहीं। इस तरीके से परमेश्वर ने हमारा रूप स्वीकार कर दिया है आपको उसकी स्वरूप लाने के लिए। धन्यवाद। उसका रूप लाने के लिए हालेलुया इस दुनिया में हमारी स्वरूप धारण किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी स्वरूप और समानता में सृजा गया करके मतलब है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा डाला है। उस आत्मा के स्वरूप परमेश्वर जो चाहे जो मर्जी करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको भी कोई रोकने वाला नहीं है। आप जो चाहे करना है तो कर सकते हैं, आप करते हैं। कितना भी सरकार रोको या पुलिस रोको, कुछ भी हो, आप जो मर्जी जाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, आप पिएंगे, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप मर्जी है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार करता है। उसकी स्वरूप और समानता का मतलब वही है। हालेलुया। लेकिन हम वही रूप में, हालेलुया, परमेश्वर के रूप में, जैसे पहला यूहन्ना 3 के अंदर लिखा है, हम जैसे उसी को देखेगा उसकी समानता में हम बदल जाएंगे, हो जाएंगे। इसलिए ये रूप को हमें छोड़ना है परमेश्वर का रूप धारण करने के लिए। एक परमेश्वर सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हालेलुया हमारी सृष्टि की है। इसलिए नया जन्म यानी हालेलुया दोबारा जन्म लिया है। पहला जन्म हालेलुया जैसे मुर्गी के अंडे हैं, कोई समानता नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जहां इस दुनिया में आया, जहां धक्का मारो उधर ही जाएगा, जोर लगाओ वहीं टूट जाएगा, खत्म, फिर आगे का कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन वो अंडे को हालेलुया 21 दिन 20-21 दिन हालेलुया मुर्गी के अंदर रखेगा, उसके अंदर से एक हालेलुया कुछ दिन के बाद जब उसका अंदर का बीज हालेलुया बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़कर हालेलुया और एक मुर्गी की स्वरूप में आ जाता है। इसी की तरह प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, हमारे अंदर वो बीज हालेलुया नाशवान नहीं है, अविनाशी बीज हालेलुया हमारे अंदर आकर हालेलुया उसकी स्वरूप में स्वीकार करने के लिए हालेलुया हम हालेलुया वो काम करता है, ये भाग दौड़ करता है, धर्म का काम करता है, पाप को छोड़कर दूर भागता है, सारी मलिनता को दूर करता है। बाद में हालेलुया जैसे दूसरा कोरिन्थी 5:8 में कहता है हालेलुया ये डेरा में निकाल कर तोड़कर परमेश्वर के साथ रहना उत्तम बात समझता हूं। इसलिए हालेलुया मेरा अंदर का भीतरी मनुष्य को हालेलुया उस वचन के अनुसार आगे ले चलना अनिवार्य है। हमारे अंदर वो वचन बराबर नहीं है तो हालेलुया ध्यान से देखना, हम परमेश्वर के संतान नहीं है। वचन स्वीकार करने के बाद जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पर याकूब ने कहता है हालेलुया पाप क्या है, पढ़िएगा उसका पहला अध्याय याकूब उसका 14 से पढ़िएगा। याकूब पहला अध्याय उसका 14 से। प्रत्येक व्यक्ति अपने की अभिलाषा से खींचकर, अपनी अभिलाषा यानी उसके अंदर जब शारीरिक इच्छा हालेलुया जो लहू का जो भी इच्छाएं हम लोग शारीरिकता बोलता है उसके अनुसार जो इच्छाएं पड़ी रहती है उसको हमने मारता नहीं है, उसी को क्रूस पर बांधना होता है। इसलिए पौलुस ने बोला हालेलुया 5 अध्याय गलाती 24 में लिखा है, मैंने हालेलुया अपनी इच्छाओं को पढ़िएगा
और जो मसीह यीशु के हैं, मसीह यीशु के हैं, दूसरे लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, शरीर को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया, क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब ये इच्छा तो होगा, जैसे मैंने बोला खट्टा आम खाएगा तो उसका तो टेस्ट तो है, दूसरा खाते हुए देखेगा मुंह में पानी आ जाएगा। टेस्ट तो है, टेस्ट आना पाप नहीं है, लेकिन ये टेस्ट हमें हालेलुया अनुदिन रोज रोज इसको बढ़ाते हुए, इनको हालेलुया हम पालन पोषण करते हुए फिर हालेलुया पाप को जन्मता है। यही है याकूब कह रहा है, पढ़िएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर परीक्षा में बढ़ता है। इसका मतलब है हालेलुया आज का सोच कल का काम। आप प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खींचना। हालेलुया, परमेश्वर कोई नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं है, इसमें कोई परमेश्वर कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने अंदर ये अपना भीतरी मनुष्य का सृष्टि आप देखना, परमेश्वर से है तो वो कभी भी पाप नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। अभिलाषाओं में, अपने अंदर जो अभिलाषाओं में, वो पापी व्यक्ति का स्वभाव को हमने क्रूस पर नहीं चढ़ाया। बपतिस्मा का मतलब है क्रूस पर चढ़ाकर हालेलुया मार डालना है। क्रूस पर चढ़ाकर नहीं मारेगा तो ये हालेलुया मरेगा नहीं है। हालेलुया मृत्यु की अवस्था में रहना है। हालेलुया मतलब कोई मर गया करके बोलने का हम लोग कहते हैं, उसका कोई बात नहीं है, उनसे पूछेगा तो जवाब नहीं मिलेगा। इस दुनियादारी में कोई इच्छा नहीं है, कोई हालेलुया रिफ्लेक्शन नहीं है, हालेलुया कोई उसे कोई परिणाम हालेलुया आप उम्मीद नहीं करना। लेकिन हम लोग तो हालेलुया मरा हुआ है या नहीं मरा हुआ देख लेना। पाप के लिए मरा हुआ है, नहीं मरा हुआ। हमने कल हालेलुया पहला पत्रोस 2:24 में पढ़े थे। हालेलुया यीशु मसीह सब पापों को हालेलुया अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर इसलिए मरा कि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हालेलुया, तो पढ़िएगा अगर निकालिए तो वह पापी ही हमारे पापों को, वह आप ही अपने हमारे पापों को, वे आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे ध्यान से सुनना, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी का मार खाने से तुम चंगे हो। हालेलुया, उसी का मार खाने से हम चंगे हो गए। इसलिए याकूब में इधर लिखा है हालेलुया प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होता है। जब हालेलुया ये बीज, पाप का बीज आपके अंदर आ गया तो फिर अभिलाषा गर्भवती होना है, होकर पाप को जनती है। जब गर्भवती हो गया तो पाप को जनती है। पाप जब बढ़ जाता तो पाप बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। आगे ये मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हालेलुया, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हालेलुया, उत्तम दान, अच्छा वरदान, प्रेम करना, भलाई का काम करना, हालेलुया दूसरे से अच्छा बोलना, दूसरे से अच्छा हालेलुया समझना, सब पड़ोसी को अपने समान समझना, दूसरे को हालेलुया कोई हालेलुया अलगदाई के बिना तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो ऐसा है, मैं तो कुछ और हूँ, मैं कुछ ये हूँ, हालेलुया कोई बदलाव नहीं है। हालेलुया अच्छा वरदान वो स्वर्ग से मिलता है। अगर हम ये बाकी है तो हालेलुया पृथ्वी की है। जैसा याकूब 3 अध्याय हालेलुया 13 से पढ़ेंगे तो इस तरह लिखा है, तुमने जानवान और समझदार कौन है, जो जैसे ऐसे हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता से प्रकट करे जो ज्ञान से। हालेलुया वो है अच्छा वरदान। हालेलुया
पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाव और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, सत्य के विरोध में घमंड ना करना, और ना तो झूठ बोलना, ये ज्ञान से वह जो ऊपर से उतरता है। हालेलुया। ज्ञान वो प्रकट, सर यह ज्ञान वह नहीं, ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है, शारीरिक है और शैतानिक है। धन्यवाद हो। आप देखना, जो भी बात जो उत्तम वरदान नहीं है वो स्वर्ग से उतरा हुआ वरदान नहीं है। हालेलुया। जहाँ डाह और विरोध होता है, बकेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों को लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ना पक्षपात ना कपट। हालेलुया। पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया बोते हैं। धन्यवाद हो। ये धार्मिकता का फल, क्योंकि उत्तम वरदान जो कुछ भी इधर पढ़ते हैं, 17 हरेक याकूब 1 अध्याय 17, क्योंकि हरेक अच्छा वरदान और हरेक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। मतलब हालेलुया, वो संसारिक नहीं है, वो शारीरिक नहीं है, वो शैतानिक नहीं है, क्योंकि वो बीज से परमेश्वर की हालेलुया सदा ठहरने वाला जीवते अविनाशी बीज के द्वारा जन्म लिया है। इसलिए हालेलुया इधर लिखा है जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, वो परिवर्तन हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, और अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। ध्यान से पढ़ना, और ना अदल बदल के कारण उसमें ये बात को, क्योंकि हरेक अच्छा वरदान हरेक उत्तम दान ऊपर से हैं और ज्योतियों के पिता की ओर से है, यानी परमेश्वर की ओर से मिलता है। इस जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, कोई बदलाव नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग ये समझ पाते हैं? ना कोई परिवर्तन होता है, इसके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई ढा नहीं है, विरोध नहीं है। हालेलुया। अपने लिए सोचने का नहीं है, सबको बराबर समझना, सबको प्रेम करना। यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है, हम दो कहाँ प्रेम करते हैं? धन्यवाद। इसका मतलब उसका प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हालेलुया। हम पिछले दिनों में भी इसके बारे में सोचने के लिए समय मिला है। जैसा यीशु मसीह ने चला वैसे हमने चला है, जैसा यीशु मसीह ने धर्म का काम किया, धर्मी हो गया, ऐसे भी हम भी धर्म का काम करके धर्मी बनना। इसलिए हमारे अंदर बदलाव लाना है। हालेलुया। अगर ऐसे परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति, ना कोई परिवर्तन हो सकता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, कोई बदलाव नहीं है। वो अपने कामों को आगे ले जाएंगे। उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। हालेलुया। आगे, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में एक प्रकार से प्रथम फल हो। धन्यवाद हो। हम प्रथम फल है। धन्यवाद। उसके वचन के द्वारा जन्म लिया वो प्रथम फल। हालेलुया। धन्यवाद हो। उसका 19 और 20, 21 पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर का क्रोध, हमें तो दिक्कत होता है छोटी सी बात सुना क्रोध में आना, क्योंकि एक घड़वी डा उत्पन्न होने वाला जड़, भलाई के बीच में एक जड़ काफी है, कितनों का भलाई का काम हालेलुया नष्ट करेगा, कितनों का जीवन नष्ट करेगा। इसलिए हालेलुया हम अपने आप को परखना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का क्रोध पर इसलिए ना, वो पहले लिखा हुआ है प्रियो भाइयों,
मैं बात तुमसे ये बात जान लो, तुम जानते हो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। जल्दी जल्दी जवाब मत दो, सोच समझकर मुझे देना है तो दे दो, नहीं देना है तो छोड़ दो। हालेलुया। और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। हम तो उल्टा है, ना सुने तो क्रोध में पहले, हालेलुया, हर बात चौपट करेगा, बाद में बैठ जाएगा, तसल्ली हो जाएगी। ये शैतान का काम है। ये ज्ञान ऊपर से नहीं है, ये ज्ञान हालेलुया शारीरिक, संसारिक, शारीरिक, शैतानिक है। इसलिए इस बात को समझना, इसलिए इधर कर रहा है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म के निर्वाह नहीं कर सकता। अगला, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता, तुम्हारी प्राणों का उद्धार कर सकता। नहीं तो उद्धार नहीं, उसके अनुसार नहीं चलेगा तो उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए इस बात को 12 अध्याय उसका 1, 2, 3 में ऐसा लिखा है, इस कारण जबकि गवाह होंगे इससे बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप, रोकने वाली वस्तु क्या है हमारी जीवन में, हर एक दिन में देखना हमारी आत्मिक उन्नति से हमें रोकने वाला वस्तु क्या है। शायद हमारा क्रोध होगा, शायद हमारी अभिलाषाएं होगी, शायद हमारी शारीरिक इच्छाएं होगी, हो सकता है हमारी बाहर मन के अंदर फिरने वाला ऐसे कोई बात होगी, शायद हमारी भोजन होगा, शायद हमारी कपड़ा होगी, वस्त्र होगी, शायद हमारी हालेलुया चमकाना चिमकाना, वो सब होगा। इस दुनियादारी होगी, संसारिक अवस्था होगी, ये होगा रोकने वाली वस्तु। शायद हालेलुया जो आपकी रिश्ता होगा, हालेलुया जो कुछ भी हो, चाहे आपकी कमाई होगी, आपकी धन होगी, कुछ भी हो, हालेलुया रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक पाप मैंने कहा, धर्म का काम नहीं करें, पर भलाई का काम ना करें, वो तो पाप है। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करना है। वो दौड़ हम दौड़े जिसे दौड़ना है, धीरे से दौड़े, आगे और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, इसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था। लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए क्रूस का दुख सहा। हमने भी वही करना है, हमें भी वही करना है, वही मार्ग स्वीकार करना, क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर के सिंहासनों की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, उसका सक्सेसफुल हालेलुया जर्नी। आपको भी विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ना है तो हालेलुया जयवंत मसीही जीवन में आगे बढ़ना है, इस बात को बराबर समझना है। शायद आपकी हालेलुया संगति आपको उधर से दूर कर सकता है। रोकने वाली वस्तु क्या है? धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िए उसका 3 भी, 2 पढ़कर 3 भी पढ़ो। और विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, उस आनंद के लिए जो जिसे उस आनंद के लिए हमारे सामने धरा था। लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर की सिंहासन पर और जा बैठा, दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो, उसने क्या किया है, हालेलुया कैसे चला है, क्या काम किया है, उसी के ध्यान करके, जिसने अपने विरोध में पापियों के इतना विरोध सह लिया, हमें भी सहना है। तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसे बस 3 तक हालेलुया साहस ना छोड़ना, इस बात को समझना। हो सकता है हालेलुया 1, 2, 3 आयत पढ़कर हमें प्रार्थना करने के लिए हालेलुया हम समर्पित करें। 2 कोरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 से, अविश्वासियों के साथ हालेलुया आसमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल,
या ज्योति और अंधकार से क्या संगति, और मसीह का और मेलियाल का साथ क्या लगाव, ये या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम दो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, मंदिर है। हाँ, हम दो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसे परमेश्वर ने कहा है। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, अंडरलाइन कर लेना, हालेलुया। उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, हर काम, मसीह का सारा काम चला फिरा करूंगा। आपके अंदर मसीह चला है, एक जगह पे कोने पे कुर्सी डालकर बैठा। धन्यवाद हो। इस बात को आप ध्यान करना, प्रार्थना करते समय देखना। शायद आपने यीशु मसीह को तो ग्रहण तो किया है, भीतरी मनुष्य कैसा है, हम संडे को उसको पिंजरे से निकालता है, हालेलुया, 2 घंटे के लिए गाड़ी में बिठाता है, चल भाई थोड़ा सा गाना सुनाता हूँ, प्रार्थना करवाता हूँ, शायद गवाही दिलाता हूँ, या कुछ 2-4 वचन सुन के तुम्हें 1 हफ्ते के लिए बैठ जाओ। धन्यवाद हो। ध्यान से समझने वाली बात है। अगर ऐसा है तो आपका परमेश्वर से जन्मने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो धर्म का काम में आगे बढ़ता जाता है, दाएं बाएं नहीं देखता। हालेलुया, वो धर्म का काम करते रहता है, भलाई का काम करते रहता है। हालेलुया, वो आयत दोबारा मैं पढ़ूंगा, क्योंकि हालेलुया, और क्योंकि हम तो उसका 16 और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, उसके विवरण देने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन हालेलुया समय नहीं है। हालेलुया, उसमें वो आप समझ लो इस बात के लिए, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हमारी परमेश्वर जीवता है, मतलब वो चलता फिरता है। हालेलुया, एक जगह पे कोने पे नहीं बैठा। धन्यवाद हो। हम भी अपने परमेश्वर को, अपने यीशु मसीह को हालेलुया कोने में बिठा रखा है। संगति कैसा है, हालेलुया, संबंध कैसा है, हमारी सहभागिता कैसा है, हालेलुया, किसके साथ है, ध्यान रखना। अगर आप हालेलुया नया जन्म पाया है तो अंदर आपके भीतरी मनुष्य परमेश्वर की समानता में, उस डील डोल में बढ़ने के लिए चला फिरा करेगा। अगर आपके अंदर एक बच्चा, आपके घर के अंदर ऐसा एक मंदबुद्धि बच्चा, हालेलुया, जिसके उम्र के अनुसार या कुछ ऐसे बच्चा पैदा हुए, आपको दुख नहीं होगा। धन्यवाद हो। आपका बच्चा अपाहिश है, चलता फिरता नहीं है, आपको वो दुख नहीं होगा। इस तरीके से परमेश्वर के बीज के, अविनाशी बीज से जो जन्म लिया हुआ बच्चा अगर चला फिरा नहीं करेगा, हालेलुया, भलाई का काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला, मेरा हालेलुया भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं, हालेलुया, और उसके काम को पूरा करूं। यूहन्ना 4:34 में है, पढ़ लेना। धन्यवाद। इस बात को समझना, तुम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला, धन्यवाद, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो ये अवस्था आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से तुम अभी जो संगति बना के रखे हैं, तुम्हारा अंदर की यीशु चलता फिरता नहीं है, तुम्हारी अंदर का परमेश्वर ये मंदिर को हालेलुया दबा के रखा है, उनका दूसरी कब्जे में लगा रखा है। हालेलुया, उनके बीच में से हालेलुया निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, और मैं तेरा पिता, तुम्हारा पिता होऊंगा, मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद। अपने सिरों को झुकाएं।